सभी भाइयों को ये वीडियो मैं एसएससी एमए ड्राइवर के लिए लेके आया हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हाई कोर्ट जाने के लिए। तो उसमें आप लोगों के रिस्पांस रहे थे, मतलब ये जो आप लोगों ने कमेंट किए थे उसको देखते हुए, और कुछ लड़के जो कल दिल्ली गए थे वो वहाँ से मिल के आए तो उनका रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें देख के और हमने क्या मैंने मेरे चैनल पे पोल करवाया, मैंने मेरे ग्रुप में पोल करवाया। तो क्या आप लोगों के मेरे को पोल दे के कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने चैनल पे जहाँ पोल करवाए वहाँ आपके कुछ अलग रिस्पॉन्स है, कल ग्रुप में पोल करवाए तो वहाँ अलग रिस्पॉन्स है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को देख के ये लग रहा है कि आप लोग अभी सारे कन्फ्यूज में हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं ना तो मेल करने के पक्ष में हूँ, ना मैं हाई कोर्ट जाने के पक्ष में हूँ। इस पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब इस वीडियो में मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात करूँगा। मैं दोनों तरीके से बताऊँगा कि क्या हाई कोर्ट जाने से होगा और क्या मेल करने से होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको शुरू से बताता हूँ। पहले बात करते हैं हम हाई कोर्ट जाने से, कि हाई कोर्ट जाने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। देखिए, हाई कोर्ट में आप टाइमिंग की बात करते हो तो सीधी बात है कि हाई कोर्ट में कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। हो सकता है कि 3 महीने भी लग जाए, तो हो सकता है कि 1 साल भी लग सकती है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि केट में जो फ्रेश अपनी फाइल थी उसको ही 6 महीने में निपटा दिया। तो कोर्ट में जो हाई कोर्ट है इसमें रनिंग फाइल है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि 3 महीने भी निपटे तो 12 महीने भी लग सकते हैं। और हो सकता है कि 3 महीने में निपटारा भी हो जाए, वो कोई गारंटी नहीं लेगा। एक चीज़ तो ये है हाई कोर्ट जाने से, जो सीधी बात है, आप सब लोग समझदार हो, अपने हिसाब से देख लेना। दूसरी बात मैं करता हूँ मेल करने से। देखिए, मेल आप जो भी कर रहे हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, ये मतलब कि जिम्मेदारी आपकी होगी। क्योंकि एक बार आप मेल करने के बाद आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो फिर, क्योंकि ये आपकी लिखित सहमति से ट्रेड करवाने की आप सहमति दे रहे हो। फिर अगर आप फेल भी हो गए या कोई और प्रॉब्लम हो गई ट्रेड में, या हार्ड लिया गया, आप फेल निकल गए, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपकी परमिशन से ये लिया गया है। दूसरी चीज़, कोर्ट ऑर्डर में ये चीज़ लिखी हुई है कि कोशिश करना 84 दिन के अंदर करवाने की। ये नहीं कहा कि 84 दिन के अंदर अंदर करवाना ही है, कि कोशिश करना 84 दिन अंदर करवाने की, ये चीज़ें लिखी हुई है। तो अगर आप मेल भी करते हो, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है और आपकी इच्छा है। हम ये नहीं कहते मेल मत करो। अगर आपको ये लग रहा है कि मेल करने से हमें जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगी तो आप बिल्कुल मेल करिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि हाई कोर्ट जाने से हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा तो आप बिल्कुल हाई कोर्ट जाइए, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ हाई कोर्ट जाने के लिए। तो हाई कोर्ट जाने से एक चीज़ और ये भी है कि जैसे अगर ट्रेड टेस्ट का यहाँ से आदेश हो रखा है, ये ट्रेड टेस्ट के आदेश के लिए हम पिछले 6 महीने से लड़ रहे हैं। अगर आपको ये परमिशन देनी हुई तो आप इसको अभी क्यों ये फरवरी में दे देते, ताकि अब तक आपकी 2-3 महीने की ज्वाइनिंग भी हो जाती। फिर आप 6 महीने लड़े ही क्यों, अगर आपको ये उम्मीद ही नहीं थी, या अगर उम्मीद थी तो अब क्यों नहीं लड़ रहे हो आप। ये चीज़ें हो गई इसमें। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप हाई कोर्ट जाइए या आप मेल मत करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ पूरा। अगर आपको सही लग रहा है तो आप मेल बिल्कुल करिए, और अगर आपको सही लग रहा है तो आप हाई कोर्ट भी बिल्कुल जाइए। मेरा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पोल करवाया था तो उस जैसे चैनल पे पोल करवाया तो वहाँ पे क्या ज़्यादा लोग ये चाह रहे थे कि एसएससी खुद हाई कोर्ट जाए, और या एसएससी नहीं जाए तो हम जाए। और अभी जैसे मैं कल एक फिर ग्रुप में पोल करवाया तो वहाँ आप फिर कंफ्यूज हो गए हो कि यार क्या करें, हाई कोर्ट जाना ठीक रहेगा या ट्रेड दे के ज्वाइनिंग करने में ठीक रहेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइए, अपने शांत दिमाग से सोचिए और जल्दीबाजी मत कीजिए। अभी ये नहीं कि आप 3 दिन के अंदर मेल माल करके फिर चौथे दिन आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, 10 दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए, डिपार्टमेंट में सरकारी जो काम होते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है चीज़ में। एसएससी भी अगर हाई कोर्ट जाती है तो उसको महीना भर लगता है आराम से, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट से, डीओपीटी से या फिर अपने आला अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो क्या कागजी कार्रवाई होती है, तो उसमें टाइम लगता है। हम ये चाह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर हो जाए। अब आपने क्या किया, जैसे गुरुवार को आदेश आया, शुक्रवार को वैसे आप काम नहीं करते, मंडे को आप वहाँ जा लिए, तो क्या एसएससी के पास इतना ही काम है क्या कि वो सिर्फ ये सीएमडी की वैकेंसी को ही देखें, फिर इनकी वरीयता दे कि भाई पहले इनकी ज्वाइनिंग करो फिर हम कोई और काम करेंगे। देखिए, सरकारी कार्यालयों में जो काम होते हैं वो तरीके से होते हैं, उसमें टाइम लगता है। ये चीज़ें हो गई। और है कि अगर हाई कोर्ट जाने से अगर भर्ती पे स्टे नहीं आया तो एक फ़ायदा ये है कि उधर केस भी चलता रहेगा और इधर ट्रेड टेस्ट भी डिपार्टमेंट करवा सकता है अगर हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हाई कोर्ट जाने में
अगर हमें ये लगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हम केस विड्रॉल का ऑप्शन होता है कि केस को वापस भी निकला सकते हैं। एक दो सुनवाई के बाद अपन को लगा कि लंबा चल रहा है तो ये चीज़ हम बाद में भी करवा सकते हैं। ये हो गया हाई कोर्ट। अब अगर आप ये परमिशन दे रहे हो कि हम ट्रेड टेस्ट कर रहे हैं और इसमें अगर हम फेल पास जो भी हो गई वो रिजल्ट हमें मंजूर है, केट का आदेश मंजूर है, तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी और इसमें अब फिर आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हो। ये चीज़ का ध्यान रखना। अब मर्जी आपकी है, आप चाहो तो हाई कोर्ट जा सकते हो और आप चाहो तो मेल कर सकते हो। इसमें मैं आपको ना मेल करने के लिए फोर्स कर रहा हूँ, ना आपको मैं हाई कोर्ट जाने के लिए बाध्य कर रहा हूँ। ये आपकी सबकी मर्जी है। आप सब 25+ एज के हो गए, समझदार हो, लेकिन इतना ध्यान रखना मेल करने के बाद हाई कोर्ट नहीं जा सकते। और एक दूसरी चीज़ मेरे संशय इसलिए है कि अगर जैसे ये भी कन्फर्म नहीं है कि सारे लोग हाई कोर्ट जाएंगे और ये भी कन्फर्म नहीं है कि सारे लोग मेल करेंगे, तो सबसे बड़ी दिक्कत तब होगी जब 200 लोग मेल कर देंगे और 50 लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे। तो मामला तो वह का वही आके फंस गया कि भाई अगर 50 भी हाई कोर्ट गए, चाहे एक हाई कोर्ट जाओ चाहे 50 हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट की प्रोसेसिंग वही रहने वाली है, चाहे एक कैंडिडेट हो चाहे 50 हो। तो इस चीज़ के लिए भी आप लोगों को बात करनी चाहिए कि ठीक है, अगर सारे मेल करते हैं तो ये अच्छी बात है कि सब साथ मिलके मेल करो। अगर सारे हाई कोर्ट जाते हैं तो ये भी अच्छी बात है कि सारे मिलके हाई कोर्ट जाइए। लेकिन इस तरीके से मत करिए कि 200 लोग मेल कर रहे हैं और 100 लोग उधर हाई कोर्ट जाइए। जो करना है एक तरीके से करो, या तो हाई कोर्ट जाइए या मेल करिए। अब क्या करना है वो सब आप अपने किस मीटिंग से कर रहे हो, वो सारी चीज़ आप अपने हिसाब से देखो। मैं इसमें न्यूट्रल रहूँगा। मैं मेल करवाने के पक्ष में भी हूँ तो हाई कोर्ट ले जाने के पक्ष में हूँ। सीधी बात तो यही है, ठीक है। लेकिन ये मत कर देना कि 100 लोग मेल कर रहे हैं और 100 लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं। इस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी फिर, क्योंकि उधर आप हाई कोर्ट जाओगे तो उधर स्टे भी आ जाएगा, इधर आप जो परमिशन दे दिए तो उनका फिर कोर्ट में रोल भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आप सोच लेना, समझ लेना, फिर देख लेना। दूसरी चीज़, ये मैं नहीं कह रहा कि आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी मत करिए, तैयारी करिए, लेकिन अभी कोई एकेडमी ज्वाइन आप फिलहाल के टाइम में ना करिए, क्योंकि आपको 15 दिन पहले सूचना अगर ट्रेड टेस्ट होगा तो डिपार्टमेंट दे देगा। उस टाइम आप एकेडमी, कोई भी एकेडमी ज्वाइन करिए, और एकेडमी वही ज्वाइन करना जो छोटी हो। ये जो दुकानें खोल के बैठे हैं इन एकेडमी में मत जाइए, वो आप दुकान के हिसाब से ही काम करेंगे। छोटी एकेडमी हो, जो नए लोग हो उनके पास जाइए, वो क्या सिखाने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और इतने दिन जब तक कुछ संचय है इस भर्ती के में चल रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, उतने दिन आप अपने घर पे छोटी मोटी गाड़ियां सबके पास मिल जाती हैं, उनसे प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी आप अपने ओपिनियन खुद तय करिए कि क्या करना क्या नहीं करना। 2 धड़ों में मत बंटिए, उनमें से सभी को नुकसान होगा। जो भी करना हो सब साथ मिल के करिए। या तो अगर मेल करना हो तो सब मिल के मेल करो, अगर ये हाई कोर्ट जाना है तो सब मिल के हाई कोर्ट जाइए। इस तरीके से मत करिए कि 50 लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं और 50 लोग इधर से मेल कर रहे हैं। जो भी करना आप एक तरीके से करके सारे एक पक्ष में होके करिए। अगर मेल करना है तो सब लोग एक साथ होके मेल करिए, और हाई कोर्ट जाना है तो सब लोग मिल के हाई कोर्ट जाइए। 50 लोग हाई कोर्ट जाएंगे तो वही बात हो जाएगी फिर, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है तो उतने उनके पास बजट इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो कोई अगर हल्का वकील कर लिया तो फिर वैसे दिक्कत होगी, भर्ती पे स्टे ला के खड़ा कर देंगे तो वैसे रुक जाएगी वैकेंसी। तो जो भी करो सब साथ मिल के करो, वो आपकी खुद की इच्छा है। जो भी करना चाहो कर सकते हो आप, इसमें मैं किसी भी तरीके से बाध्यता नहीं करता। आपको मेल करनी है तो मेल करो, हाई कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट जाइए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, धन्यवाद।